हमेशा खुश रहने वाली इस महिला की जिंदगी में आज कुछ ऐसी तकलीफ है जिसने इसकी सारी खुशियां छीन ली हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हंसती खेलती इस नन्ही बच्ची के साथ, जो ये भी नहीं जानती थी कि उसे हुआ क्या है। एस्कॉर्ट में काम करने वाले वीरेंद्र की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो इस बीमारी की चपेट में आने के बाद जीने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। सोराइसिस के दौरान जब पीड़ित रहा तो कम से कम मैं 4-5 साल ऑफिस नहीं गया। उम्मीद नहीं रह गई थी कि मैं दोबारा ऑफिस जा पाऊंगा। अब जरा इन चेहरों को गौर से देखिए। ये चेहरे देखकर शायद आप इनकी हकीकत पर विश्वास न करें, लेकिन ये किसी नाटक के मेकअप किए हुए पात्र नहीं, बल्कि असल जिंदगी के वो चेहरे हैं जो आज बेहद दर्द भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। ये हैं सोराइसिस के मरीज। आइए जानते हैं सोराइसिस और उससे जुड़े कुछ मुख्य लक्षण। त्वचा पर लाल रंग के धब्बों का पड़ना, धब्बों पर तेजी से खुजली का होना, चमड़ी का निकलना, नाखून का झड़ना, सिर में रूसी या आंखों में जलन होना, जोड़ों में दर्द का होना। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको नजर आए तो गौर कीजिए कि कहीं ये सोराइसिस तो नहीं। सोराइसिस के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रमोद अंबालकर से, जो भारत का पहला एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल चला रहे हैं जहां सोराइसिस के मरीजों का आयुर्वेदिक पद्धति से सफल इलाज किया जाता है। सोराइसिस क्यों होता है, इसका जवाब अभी तक मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम के बिगड़ने से ही सोराइसिस होता है, ऐसा साइंस का कहना है। आखिर सोराइसिस बीमारी क्या है और ये किन कारणों से फैलती है, आइए हम बताते हैं। स्किन की सेल्स के डेवलपमेंट का साइकिल, जो नॉर्मली 28 दिन में पूरा होता है, 4 दिन में ही पूरा हो जाता है और ये एक्सेस स्किन सेल्स डेड होकर स्केलिंग फॉर्मेशन में बाहर आती हैं, जिसे सोराइसिस कहते हैं। मुझे ये बीमारी 7 साल हो गए। 3 बार अटैक हो चुका, ये तीसरा अटैक है। अभी डॉक्टर सारी दवा बंद कर दिया है, बोला एडमिट हो जाओ, इसके बाद देखेंगे क्या चला सकते हैं। उनके पास जितनी दवा थी वो सारी खिला दिया। भारत में लगभग 4 से 5% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। वजह साफ है, स्किन संबंधी बीमारियों को लेकर लोगों का अवेयर ना होना। सोराइसिस जब होता है और तब जब सर में रूसी होती है, वो स्केलिंग फॉर्मेशन में होती है। साथ ही में अगर शरीर के ऊपर बारीक लाल रंग के अगर दाने, ऐसे धब्बे, अगर पैचेस अगर आने शुरू हो जाए और जिसके ऊपर सिल्वर कलर के स्केल्स हो, तो समझना चाहिए कि पेशेंट्स को सोराइसिस हो गया है। सोराइसिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो किसी को भी किसी भी वक्त और किसी भी उम्र में हो सकती है, और अगर जानकारी के अभाव में शुरुआती दौर में ही इसका इलाज ना किया जाए तो ये काफ़ी गंभीर रूप भी ले सकती है। हमारे पास जब सोराइसिस का पेशेंट आता है, सब जगहों से थका हुआ आता है। उनको यही सांत्वना देते हैं, हाँ तुम ठीक हो जाओगे, हमारा थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक इलाज है उसी से ही तुम ठीक होगे, इसका और कोई इलाज नहीं है। आज डॉक्टर प्रमोद अंबालकर 50,000 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं और साथ ही अपनी संस्था इंडियन सोराइसिस फाउंडेशन के जरिए पूरे भारत में इस बीमारी को लेकर जागरूकता लाने का काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर अंबालकर के इस काम के लिए उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। छोटे से महाराष्ट्र से शुरू करके आज दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, आंध्रा और देश के कई राज्यों में पूरा ये मिशन फैल गया है। और मिशन की शुरुआत ही की थी कि हिंदुस्तान के हर सोराइसिस ग्रस्त मरीज को ठीक करना है, यह कॉन्सेप्ट ही था, और इसके लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट कर दिया है। हाल ही में आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर की एक शाखा दिल्ली में भी खोली गई है। मेट्रो से लगे राजौरी गार्डन में स्थित ARC की इस शाखा में सोराइसिस के मरीजों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं को मुहैया कराया जाता है और आयुर्वेदिक पद्धति से यहाँ उनका सफल इलाज किया जाता है, जिसमें सोराइसिस के कई ऐसे मरीज भी शामिल हैं जो यहाँ आने से पहले तक तो जीने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे, लेकिन आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर Z11 ग्राउंड फ्लोर अपोजिट कुकरेजा हॉस्पिटल, राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली।